एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर का जो हिस्ट्री है। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस पर जो इम्पोर्टेंट टिप्पणी पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलिए हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस पर जो यूपीएस क्वेश्चन बैंक है बीए थर्ड ईयर से रिलेटेड है। तो जो सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये भाई टिप्पणी में पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। तो अगर वीडियो पर आप चैनल पर वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। और बाकी जितने भाई लोग बीए थर्ड ईयर में है इस बार, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का असाधारण स्थान है, ठीक है, असाधारण स्थान है। उन्होंने स्वतंत्रता के इतिहास में अपनी, ठीक है, विचार शक्ति और कर्मठता के कारण अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। भारतीय जनमानस में वह नेताजी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वह राष्ट्रभक्तों तथा क्रांतिकारियों के लिए एक आदर्श हैं, ठीक है। देखिए, कहना है कि डॉक्टर रामेश्वर मजूमदार द्वारा ने लिखा है कि गांधी जी के पश्चात, ठीक है, गांधी जी के पश्चात भारत में स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रभावकारी व्यक्ति के निसंदेह सुभाष चंद्र बोस का था। यानी किसका कहना था ये? डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार का, ठीक है। देखिए, उनका समस्त जीवन संघर्ष की क्रांतिकारियों में गतिविधियों का इतिहास रहा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था, ठीक है। यानी सुभाष चंद्र बोस की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम जानकी दास घटक था। वे एक सरकारी वकील थे, ठीक है। उन्होंने सरकार की राय बहादुर की उपाधि धारण की थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा घटक में हुई थी, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घटक में हुई थी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया, ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया। इसी समय सत्य अन्वेषण तथा आकांक्षा जागृत होने पर वह इधर उधर संतों तथा महात्माओं के पास गए, ठीक है, और हिमालय की गंधराओं में भी रहे। अंत में वो वापस आकर अपनी शिक्षा का अध्ययन में लग गए। वह एक प्रभावशाली विद्यार्थी थे, ठीक है, और जो है प्रभावशाली विद्यार्थी थे। 1919 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1920 में ICM परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है। भारत में इस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था और अंततः देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ICS में त्याग पत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। और उसके बाद देखें तो उसको जो है उन्होंने 1921 ईस्वी में 6 मास का कारावास का दंड दे दिया गया था। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड टिप्पणी पूछेगा। तो आई होप इतना ही क्वेश्चन आप अच्छे से रिकवर करेंगे। बाकी उनके बारे में अच्छे से नोट डाउन करके आप एग्जाम में लिखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।